बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के सबक की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारे सिलेबस का 15वां हफ़्ता है। 15वें हफ़्ते का दूसरा दिन है और हम अपना सबक नंबर 8 मुलम्मा पढ़ रहे हैं। और मुलम्मा जो है इसकी मुसन्निफ़ा हाजरा मसरूर हैं। मुलम्मा सिन्फ़ अदब के अतबार से अफ़साना है और इसका माखज़ है सब अफ़साने मेरे। आज का बेटा हमारे सबक के मकासद ये हैं कि सबक के इख्तिताम तक आप इस काबिल हो जाएंगे कि माशरे के अफराद के दोहरे रवैये की निशानदही कर सकें। ख़ास तौर पर बेटे जो गरीब और पिसा हुआ जो एक तबका है गुर्बत में, वो अपनी गुर्बत का भरम रखने के लिए जिस तरह का रवैया इख्तियार करता है उस चीज़ से आप आगाह होंगे। और इसके अलावा हम मुलम्मा के मशक़ी सवालात के जवाबात जो हैं वो हम इंशाअल्लाह आप बड़ी महारत से हल करेंगे। तो हमारा आखिरी सफ़ा रह गया, उसको पढ़ने के बाद हम इसके मश्क की जानिब बढ़ेंगे। तो आइए बेटा किताबें खोल लीजिए अपनी। अब हमने जो कल का सबक है उसमें तकरीबन ये तमाम अफसाना जो है पूरा ये मुकम्मल होने ही वाला था। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि लड़की जो है वो जो इसके दो बुनियादी किरदार, मरकज़ी किरदार सिर्फ लड़की ही का है जो अपने चचा की आदत के लिए गई और वहाँ पर एक ओवरकोट पहने हुए बड़ा कीमती सा उस लड़के से मुतासिर होकर अपनी टिकट बदल कर इंटर क्लास में 3rd क्लास टिकट को छोड़कर उसकी नज़रों में अमीर बनने के लिए इंटर क्लास में सफ़र करके आई अपने चचा के घर और हर सूरत उससे छुपना चाहती थी। लेकिन इसके बावजूद जब स्टेशन से निकलने लगी तो उस लड़के ने उसे जो है उसके 3rd क्लास का उसका टिकट देख लिया। तो इस चीज़ ने नफ्सियाती तौर पर, ज़हनी तौर पर उस लड़की के ऊपर ऐसा असर किया कि वो जब वो तांगे पर बैठकर अपने चचा के घर जाने लगी तो वो रोने लग गई। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो हाजरा मसरूर लिखती हैं कि चचा के यहाँ उसका इस्तकबाल सिर्फ इसलिए बड़ी गर्मजोशी से किया गया कि उसने बीमार चचा की अयादत के लिए तन्हा सफ़र किया था, क्योंकि वो अकेली गई है। अब ये वो वक्त था जब बच्चियाँ बिल्कुल घर से अकेली नहीं निकलती थी। और हम शुरू में पढ़ चुके हैं कि उसकी माँ ने बड़ी कोशिश की कि छोटे भाई को ले जाए, तो इसलिए चचा के घर सब बड़े खुश होकर उससे मिले कि इतनी दूर से आई है। लेकिन वो इन गर्मजोशियों के मुकाबले में बहुत सर्द दिखाई दे रही थी, यानी उसे कोई खुशी नहीं हो रही थी। उसका जहन जो है उस वक्त उसी ज़िल्लत को की तरफ था जिसे वो अभी सह कर आई थी। उसने चाय की एक प्याली बहुत इसरार पर कड़वी दवा की तरह पी और कोठे पर धूप खाने चली गई। कड़वी दवा की तरह, जैसे दवाई खाने को दिल नहीं करता ना, दवा खाने को, लेकिन बड़े इसरार पर, बड़े ज़ोर देने पर वो पीनी पड़ती। इस तरह चाय भी उसका पीने को दिल तो नहीं था, लेकिन वो पी उसने और फिर छत पर धूप सेंकने चली गई। इससे पता चलता है कि सर्दियों का मौसम है। लड़के ने ओवरकोट पहना था, ठीक है ना, तो सर्दियों में पहनेंगे ना। अच्छा, इसके पीछे चचाजाद बहन भी आ गई, उसकी छोटी। बाजी, ये बुर्का तो बड़ा अच्छा सा बना डाला तुमने। वो इसका बुर्का भी नीचे से मारे शौक के उठाती लाई थी, शौक के यानी बड़े इश्तियाक से, बहुत खुशी से, और कहा कि तुम्हारा बुर्का तो बहुत खूबसूरत है। लड़की ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया और वह सूरज के रुख पर खड़ी होकर बुर्के को कहर आलूद नज़रों से देखने लगी। रुख कहते हैं सूरज की तरफ, कहर आलूद यानी उसको बहुत गुस्से वाली नज़रों से, क्योंकि ये सारा फसाद जो है वो किसका फैलाया हुआ था, उसी बुर्के का। ना उसे पहनती, ना अपने आप को अमीर ज़ाहिर करने की उसके अंदर ख्वाहिश उभरती, ना वो इन 3rd क्लास को छोड़ के इंटर क्लास में सफ़र करती, ना वो लड़के के आगे अमीर बनने की जो है वो किसी किस्म का उसका तरद्दुद करती, ना ही वो लड़के के सामने उसका भरम खुलता, ना ही वो इतनी शर्मिंदा होती। तो फिर लंबी चौड़ी छत पर मुस्तरिबाना टहलने लगी, बेचैनी से ना छत पर टहलने लग गई। उसे बुर्के की तारीफ़ होते ही सफ़र के सारे वाक़यात रह रह कर याद आने लगे, जिन्हें वो अपने दिल से महव कर देना चाहती थी, भुला देना चाहती थी ना। अब मरकज़ी किरदार बुर्का इसलिए हो गया है, मरकज़ी वजह इसलिए क्योंकि ये बुर्का ही था। शुरू में जब उन्होंने कहा था कि रेशमी बुर्का पहनकर, तो वो अपने आप को अमीर समझ रही थी उस वक्त, लेकिन थी नहीं। तो अब सारी बातें उसके जहन में आ रही हैं जो वो भुलाना चाहती है। अब वो दूसरी तरफ मुँह करके खड़ी है ना, तो उसकी बहन बुर्का पहन कर खड़ी हो गई। कितना अच्छा लगता है, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही बनवाऊँगी। वो हर अच्छे कपड़े को देखकर वैसा ही, ख़ुद भी वैसा ही बनवाने को कहा करती थी, लेकिन शायद ही कभी ऐसा कर सकी हो। उसकी वजह यह बेटे कि उसके चचा भी जो हैं वो कोई खुशहाल इंसान नहीं है, वो भी बस इनकी तरह गरीब ही हैं।
लड़की टहलते टहलते अपना ख्याल बटाने के लिए पड़ोस के मकान में झांकने लगी। इन चलते चलते पता छतों की दीवारें छोटी होती हैं तो लोग एक दूसरे के घरों में झांक लेते हैं। अब उसने देखा, अब ये जो मंजर निगारी है, एक तो ये बड़ी देखने के लायक है, इस पर आपने गौर करनी है, बहुत गौर से पढ़ना है आपने, और ज़रा देखें कि अब यहाँ से अफसाने किस तरफ ये मुड़ने वाला है। गोबर से लते पते आंगन में बांस की खुरी चारपाई पर कोई तहबंद बांधे ऊंधा पड़ा धूप ले रहा था। लपे पते आंगन में यानी एक सेहन है कच्चा, उसकी दीवारों पे गोबर के लेप किए हुए हैं। देहातों में जहाँ बेटे गैस नहीं होती तो लोग गोबर की वो क्या उसको पाथियाँ शायद कहते हैं, वो दीवारों पे उसको चिपका देते हैं और फिर उसको ईंधन के तौर पे जलाते हैं। तो सारा जो सेहन है वो गोबर से भरा हुआ है और बांस की एक खाली चारपाई पड़ी और उसमें कोई तहबंद धोती को कहा जाता है, वो बांध कर कोई बिल्कुल उल्टा हुआ धूप ले रहा था। चारपाई पर सरहाने की तरफ बीड़ी का बंडल और दिया सलाई की डिब्बियाँ रखी हुई थी। दिया सलाई माचिस की और बीड़ी का बंडल यानी घटिया बीड़ी कहते हैं, बड़ा सस्ता किस्म का जो सिगरेट होता है, बंडल उसका पैकेट। फूंस के छप्पर में एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी बाजरे की मोटी मोटी रोटियां थोप रही थी। फूंस का छप्पर बैठे होता है, छप्पर कहते हैं जो छत है, एक शेड सा डाल लिया। फूंस होते पुरानी घास जो खुश्क करके रखी होती है, उसे छत का काम ले लिया, छत डालने का। एक बूढ़ी सी औरत बैठी है। बाजरा आपको पता जो हम चूज़ों को भी डाल देते हैं, अनाज ही की किस्म में से, गंदुम है, दालें हैं, चावल हैं, बाजरा है, जो हैं, तो बाजरे की मोटी मोटी रोटियां थोप रही थी यानी पका रही थी। धूप खाने वाले ने करवट बदली और लड़की का दिल धड़कते धड़कते जैसे एक लम्हे के लिए थक गया हो। अब दिल का काम क्या है? चलना। अब अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा थक जाए तो क्या करता है? वो चलते चलते रुक जाता है। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि रुक गया, उन्होंने कहा थक गया। कहना वो ये चाहती हैं कि इतनी शदीद उसे हैरानी का झटका लगा कि उसे लगा कि उसका दिल ही बंद हो जाएगा। क्यों? वही स्टेशन का अमीरज़ादा। अचानक दोनों की नज़रें चार हुईं। नौजवान ने फुर्ती से करवट बदल ली। छप्पर में एक खूंटी पर कीमती ओवरकोट झूल रहा था। अच्छा, आपने देखा कि हुआ क्या है? वही नौजवान जिसको वो ओवरकोट पहने देखकर उसके ऊपर फ़िदा हो रही थी और उसको समझ रही थी कि बहुत अमीर और मैं अमीर नज़र आऊँ, मैं गरीब ना लगूँ, ये वही शख्स था। और जो छप्पर था, जो शेड था, वहाँ पर एक खूंटी पर ओवरकोट वही वाला लटक रहा था। बिट्टू, उसने अपनी बहन से सवाल किया, जो चचा की बेटी है। बिट्टू, इस मकान में कौन रहता है अब? लड़की ने अपनी बहन से सवाल किया, जो बुर्का पहने अब तक यही मालूम कर रही थी। एक बेवा और उसका एक लड़का भी है, शहर में पढ़ता है। बाजी बेचारी बड़ी सीधी औरत है, हमारे यहाँ के सारे कपड़े यही सीती है, लेकिन सच मानो सिलाई बहुत कम लेती है। लड़की सूरज के रुख पर खड़ी बुर्के को घूर रही थी। अब बुर्के को घूरने की क्या वजह कि जिस बुर्के की वजह से उसने इतनी मुशक्क़त झेली, जिस बुर्के की वजह से वो इतनी तकलीफ़ और शर्मिंदगी महसूस कर रही है, और जिस नौजवान को वो इतना अमीर नौजवान समझ रही थी, वो तो ख़ुद एक ओवरकोट पहने बिल्कुल उसी तरह अपनी असलियत छुपा रहा था जिस तरह से लड़की ख़ुद छुपा रही थी। जिस तरह से लड़की अपने ऊपर अमीरी अमारत का मुलम्मा चढ़ाए हुए थी, बिल्कुल लड़का भी वही काम कर रहा था। जिस तरह लड़का इसे अमीर समझ रहा था, बिल्कुल लड़की भी उसे उसी तरह अमीर समझ रही थी। हालांकि दोनों ही दिखावा कर रहे थे, दोनों ही अपना आप छुपा रहे थे, दोनों ने ही खुद पर, एक ने बुर्के का और दूसरे ने ओवरकोट का मुलम्मा चढ़ा रखा था। अच्छा जी, अफसाना हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम इसकी मश्क की जानिब बढ़ते हैं। मुख्तसर सवालों के जवाब। आपको पता है हमारी फ़ेडरल बोर्ड की पॉलिसी क्या है कि आपने 3 से 4 लाइनों के दरमियान, या बहुत आपने बेटा लगे कि आपने बहुत लंबा सवाल का जवाब लिखना है तो 5, इससे ज़्यादा आपने नहीं बढ़ना, ठीक है। 3 से 4 लाइनों के दरमियान सत्रों में आपका जवाब मुकम्मल हो जाना चाहिए। अब आप इसका जवाब देखिए कि कुली ने लड़की को प्लेटफॉर्म पर बैठ जाने के लिए कहा तो इस पर लड़की ने किस रवैये का इजहार किया? तो बच्चों, लड़की ने गुस्से का इजहार किया था, क्योंकि उसने कहा मैं यहाँ नहीं बैठूँगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका रेशमी बुर्का और उसका इतना अच्छा सामान और उसका खूबसूरत चेहरा शायद इसकी नज़र में कोई हैसियत नहीं रखते। अब लड़की सफ़र क्यों कर रही थी? हम पढ़ चुके हैं कि उसके चचा की बीमारी का जो ख़त आया था, तो ये उनकी इयादत करने के लिए
ट्रेन के ज़रिए अपने चचा के पास जा रही थी। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है कि ये लाजिम नहीं है कि जो मैं बोलती जा रही हूँ आपने लफ्ज़ ब लफ्ज़ वही लिखना है, मैं आपको सिर्फ मफ़हूम बता रही हूँ। मैं हमेशा आपको जो बच्चे भी हैं जो सुन रहे हैं या जो पढ़ते हैं मुझसे, उन्हें मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हर बच्चा जवाब मजमूई तौर पे वही होगा, लेकिन उसको अपने अंदाज से लिखेगा। मफ़हूम नहीं आप बदल सकते, लेकिन आपने जवाब वही लिखना है और हर बच्चा अपने से लिखेगा। तो मैं भी बस आपको उसका मफ़हूम ही बताती जा रही हूँ। अच्छा, घर वालों ने अकील को साथ ले जाने का मशवरा दिया तो उस पर लड़की ने क्या जवाब दिया? उसने जब घर वालों ने अकील को साथ ले जाने का मशवरा दिया तो लड़की ने कहा कि मैं क्या कोई लड्डू पेड़ा हूँ कि जो कोई खा लेगा और लड़की को और अकील को देख के डर के मारे उगल देगा। अच्छा, लड़की स्टेशन पहुँची तो इसने पहले क्या देखा? इसमें ये बिल्कुल शुरू वाला इसका हिस्सा आएगा ना कि जब वो पहुँची तो गाड़ी के आने में 15 मिनट थे और इर्द गिर्द उसके ज़मीन और बेंचों पर सैकड़ों आदमी लाशों की तरह पड़े सो रहे थे, जैसे उन सबको कभी सफ़र करना ही ना था। लड़की जिस डब्बे में सवार हुई इसका माहौल कैसा था? अच्छा, ये भी बड़ा आपके पेपर्स में सवाल आता है और है ये थोड़ा सा लंबा। ये यहाँ पर कि वो 2 सीटों पर 2 औरतें, यहाँ से इस बच्चे का जहाँ वो कहती है कि बुढ़ापे की तरफ चल दिए। ये आप गौर से पढ़िएगा और इसको आपने अपने अल्फाज में ज़रा मुख्तसर करके लिखना है, ठीक है? कि वो अपने इर्द गिर्द भारी सामान फैला कर बैठी थीं और पास ही एक दुबली औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और साथ ही उसके एक बहुत कमज़ोर बच्चा 2 साल का तकरीबन बैठा हुआ रो रहा था। अच्छा जी, इसके बाद हमारे आ जाएंगे MCQs। सबक मुलम्मा के माखज़ का नाम है सब अफ़साने मेरे। लड़की रेलवे स्टेशन पहुंची तो गाड़ी के आने में कितनी देर थी? 15 मिनट। मुलम्मा जो है अफ़साने असनाफ़े अदब के लिहाज से, सॉरी बेटा, असनाफ़े अदब के लिहाज से है अफ़साना। मुलम्मा किसकी तहरीर है? हाजरा मसरूर की। लड़की ने कुली को कितनी रकम दी? 98। लड़की के सैर का मकसद था बीमार चचा की इयादत। लड़की ने रेल का सफ़र किस दर्जे में किया? इंटर में। अच्छा, एक सवाल ये बड़ा अहम है और ये आपके पेपर्स में पढ़ा आता है कि लड़की पर अमीरज़ादे की असलियत कैसे वाज़ेह हुई? तो ये अब कंसेप्चुअल, अब मैं यानी कैसे हुई कि जब वो अपने चचा के घर पहुंचकर छत पे गई और उसने हमसाये के घर देखा और जो मंज़र, और फिर देखा तो वहाँ लड़का लेटा था और ओवरकोट भी वहीं लटका था। ये जो मंज़र है बेटा, इसमें आपने इसको बड़ा मुख्तसर करके अपने अल्फाज में बताना है, ठीक है? इसके बाद आपके गलत दुरुस्त हैं। गाड़ी हमेशा लेट रहती है, कुली ने कहा दुरुस्त। लड़की को मामू की बीमारी का ख़त मिला था, ये गलत है क्योंकि उसे चचा की बीमारी का ख़त मिला था। कुली 1 रुपये का सिक्का पाकर खुश हो गया, गलत, उसे 98 दी थी उसने। चचा के यहाँ लड़की का इस्तकबाल खुशी से किया गया, दुरुस्त। अच्छा, अब ये मुज़क्कर मोनस हैं, ठीक है? ये कुछ अल्फाज हैं, आपने इन अल्फाज को जुमलों में इस तरह से इस्तेमाल करना है कि पता चल जाए कि आया ये लफ्ज़ मुज़क्कर है या मोनस। मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये मुज़क्कर है या मोनस, आपने फिर इसके मुताबिक इनके जुमले बनाने हैं बेटे। बुरका मुज़क्कर है, कुली मुज़क्कर, सड़क मोनस, लालटेन मोनस, लब मुज़क्कर, पेशानी मोनस, फ़र्ज़ मुज़क्कर, साइंस मोनस और गुदड़ी मोनस। अच्छा, इसके अलावा आपका ख़ुलासा है। ख़ुलासा आपके जो फेडरल बोर्ड है बेटे उसके पैटर्न में शामिल नहीं है, उसके सिलेबस में, तो वो आप नहीं करेंगे। ये 2 इक़्तिबास हैं जिसकी उन्होंने तशरीह कहा है, इसके अलावा भी वैसे आ सकती है आपको, लेकिन बहरहाल इनकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, ये जो सवाल है, सबक में इस्तेमाल होने वाले अंग्रेज़ी अल्फाज की एक फ़हरिस्त मुरतब करें। ये इतना अहम नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। तो घर का काम बेटे आज ले लीजिए, हमारा मश्क जो है मुकम्मल हो चुकी है। अच्छा जी, घर का काम आपका ये है कि सबक मुलम्मा का जो सवाल नंबर 1, जिसमें आपके मुख्तसर सवाल हैं अलिफ से हे तक, वो सारे आपने करने हैं। और इसके अलावा जो तीसरा सवाल है आपको ना, सवाल नंबर 1 और 3 आपने लिखने और याद करने हैं। सवाल नंबर 3 था मीरज़ादे की असलियत कैसे वाज़ेह हुई, ठीक है? तो बेटा उम्मीद है कि आपको आज के जो लेक्चर है उसकी समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।